देवरिया जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महेश्वरी देवी, जो ज़्यादातर आसाम में रही हैं और हिंदी भाषा और भोजपुरी भाषा के बारे में जानकारी इनको नहीं है, वह इस समय काफ़ी पीड़ित हैं। उनसे कुछ भूमाफिया हैं, ज़मीन तो लिखवा लिए और इस मामले पर उनसे सुलह समझौता भी हुआ। वर्तमान में पीड़िता चाहती है कि इनकी ज़मीन को दे दिया जाए, लेकिन उस पर कोई बारा न्यारा नहीं हो रहा है। आइए सुनते हैं पीड़िता का ही क्या है इस पर। माता जी, क्या नाम पड़ता है आपका? महेश्वरी। अच्छा, क्या समस्या हुआ है आपके साथ? समस्या बहन जी, क्या समस्या है कि माता जी समस्या को लेकर जूझ रही हैं और आपके घर में कोई आके इनको रहना पड़ रहा है? दया शंकर श्रीवास्तव जो है 12 डिसमिल के पैसा देके पूरा 16 कट्ठा जमीन लिखवा लिया है जी। और फुलवंत निषाद भी है जो है रेहान के नाम पर 30,000 रुपये दिए थे जी। और सुलह थाना पर रामपुर कारखाना थाना पर सुलह लगा के भी सुलह मानने का तैयार नहीं है। कितने समय से समस्या बनी हुई है आप लोग के लिए? 5-6 साल से। अच्छा, अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा समाधान नहीं किया गया इसका? समाधान नहीं हुआ। अच्छा, जो दबंग किस्म का है वो क्या कह रहा है? सुलहनामा भी कभी लिखा है? हाँ, लेकिन अभी तक समाधान उसका नहीं किया समाधान है। नहीं हुआ अब तक। अच्छा, आप इनकी क्या लगती हैं? लड़की लगती है। अच्छा, कितनी बहनें हैं आप लोग? इकलौती हैं कि? 2 बहन हैं, 2 भाई हैं। अच्छा, भाइयों की स्थिति क्या है इस समय? भाई लोग दोनों जन आसाम तेजपुर में रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं वहाँ। अच्छा, तो भाई लोग इस मामले पर कोई सुनवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माता जी की इस समस्या पर भाई लोग क्या अभी तक निर्णय लिए हैं, क्या कार्रवाई करते हैं वो लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाइब और मैं हूं पुनीत कुमार पांडे। मैं इस वक्त पहुंचा हूं देवरिया जनपद के भाटपारानी तहसील क्षेत्र के बड़का गांव में। आपको बता दें कि बड़का गांव में इस समय महेश्वरी देवी पत्नी स्वर्गीय गिरधारी पांडे की एक महिला है, जो बता रही है कि ये रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिनका गांव बरईपुर मंगलराव है और पोस्ट मदरापाली भरसराय है। जो बता रही है कि लंबे समय से इनके यहाँ से कुछ भूमाफिया इनसे भू हड़पने की प्रयास में लगे हुए थे और उनके द्वारा कुछ पैसों को देकर इनकी जमीन को अपने नाम से लिखवा लिया गया। लेकिन उसी पैसे में कुछ कमी होने के कारण जब पीड़ित के लोगों के द्वारा, पीड़िता के परिवार के लोगों के द्वारा जब शिकायत किया गया तो इस मामले को उनके द्वारा समाधान भी किया गया, लेकिन वर्तमान में उस समाधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। और पीड़िता का कहना है कि बार बार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन न्यायप्रिय कोई निर्णय अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते महिला की इस समय सुरक्षा नहीं हो पा रही है और जान माल का भी खतरा इनका बना हुआ है। इस संबंध पीड़िता अपने बेटी के घर बड़का गांव में आके बसी हुई हैं। इस संबंध में इनके ही जो दामाद हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी क्या समस्या हो गई जिन कारणों से महेश्वरी देवी को बड़का गांव में आकर इस समय ठहराव करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका और क्या समस्या बनी हुई? जी सर, मेरा नाम प्रकाश चंद्र शर्मा है जी। मैं रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, जी। कभी कभार आना जाना रहता तो है। क्या ऐसी समस्या हुई कि माता जी को आपके इनकी यहाँ समस्या ठहराव यह करना है पड़ा? कि इनका जो 2 जगह जमीन है उसी गांव में 2 जगह जमीन है। दोनों जमीन जो है, एक दयाशंकर श्रीवास्तव और दूसरा जो है फूलबदन निषाद, ये दोनों आदमी एक दूसरे के रजिस्ट्री में गवाह बन करके और इनका ज़मीन छल कपट करके बैनामा करा लिए, जिसको लेकर के हमें जानकारी हुई। हमने जो है एप्लीकेशन दिया, बड़े बड़े अधिकारियों के पास हम लोग जा कर के दरवाज़ा खटखटाए, तो एक जो फूलबदन निषाद हैं उनके मैटर में अधिकारियों ने एक सुलह करवाया। वो थाने पे भी सुलह हुआ और कुछ उस गांव के संभ्रांत व्यक्तियों के सामने भी सुलह हुआ। वो सुलहनामा कागज़ आज भी हमारे पास मौजूद है। उस सुलहनामा का वो बोले कि हम फॉलो करेंगे, मानेंगे, इनका ज़मीन छोड़ देंगे, लेकिन अब तक ज़मीन नहीं छोड़े हैं और वहाँ के स्थानीय थाना के लोगों के मिली भगत से गलत रिपोर्ट लगवा देते हैं। और दूसरा जो ज़मीन है वो दयाशंकर लाल श्रीवास्तव 12 डिसमिल तय करके इनका संपूर्ण हक व हिस्सा छल कपट करके बैनामा करा लिए। इसके संबंध में हम लोग डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब ने इनका रिपोर्ट वो सुना, इनका दरखास्त सुनने के बाद से ये कहा, एसएसपी को आदेश किया कि इनको हिंदी भाषा की कम जानकारी होने के कारण इनका ज़मीन जो है छल करके लिखवा लिया गया है, एसएसपी एफआईआर दर्ज करें। लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज वगैरह नहीं हुआ है। आज 5 साल के अंदर कम से कम हजारों एप्लीकेशन दिया गया है, कोई अधिकारी बाकी नहीं है। माता जी का ज्यादातर ठहराव किस राज्य में रहा है? किन कारणों से भाषा की जानकारी इनको कम है? इनका ज़्यादा ठहराव और इनका ज़्यादा लगाव आसाम से ही रहा है। इनके बच्चों का भी जन्म क्रम आसाम का ही है, इसलिए इन लोगों को उतना हिंदी भाषा समझ में आता नहीं है जी। और न बोल पाते हैं और न लिख पाते हैं।
माता जी के कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं? इनके 2 बेटे हैं और 2 लड़की, 2 बेटी हैं। जी। बड़े लड़के का नाम रमेश पांडे है, जी। छोटे लड़के का नाम मोहन पांडे है। ये दोनों आदमी भी, इनके दोनों लड़के भी बहुत सारे एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और ये दर-दर की ठोकर खा रही हैं, इधर-उधर भटक रही हैं। और ये लोग कुख्यात किस्म के आदमी हैं। एक जो फुल बदन निषाद है, उस पर सीबीआई द्वारा एफआईआर भी दर्ज कर चुका गया है। वो खनन विभाग का माफिया भी रह चुका है। आप इनके दामाद लगते हैं? जी। जी। जिनसे शादी आपकी हुई है उस पत्नी का क्या नाम है? कामनी। कितने नंबर की इनकी बेटी हैं? बेटी में बड़ी हैं। अच्छा, बेटी में बड़ी। जी हाँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समस्याएं इनके साथ इस समय चल रही हैं और माता जी काफी परेशान हैं। तो हम भी निवेदन करेंगे, सरकार से अपील भी करना चाहेंगे और अपने मीडिया बंधुओं से भी अपील करेंगे कि महेश्वरी देवी को न्यायप्रिय निर्णय समाज से मिले और इस मीडिया बंधुओं के द्वारा भी न्यायप्रिय मुद्दे को प्रकाश में लाया जाए, ताकि जो भी भूमाफिया इस राज्य में अपने अधिकार का आज भी उपयोग कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार उनके सामने विफल साबित हो रही है, उस सरकार का भी कुछ असर पड़े और जनहित में निर्णय लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।